ये तस्वीर देखिए। इस तस्वीर में जो शख्स आपको नजर आ रहा है उसका नाम है रामभद्राचार्य। ये कहने के लिए संत है और लेकिन जब इसकी भाषा और इसकी मानसिकता को आप जानेंगे तो आप दंग रह जाएंगे। ये कहते हैं कि आरक्षण को खत्म कर देना चाहिए क्योंकि तमाम एसटी एससी ओबीसी हिंदू है। दूसरी तस्वीर हम आपको दिखाएंगे किस तरीके से कुर्सी पर बैठने को लेकर एक जातिवादी मनुवादी मयंक द्विवेदी एससी समाज के लोगों को प्रताड़ित कर रहा है। यह है जातिवाद की असली सच्चाई। ये तमाम टीवी चैनल वाले आपको नहीं दिखाएंगे। सोचिए, जाति की बात करना इनको जातिवाद लगता है और किस तरीके से ये लोग चाहते हैं कि एसटी एससी ओबीसी के लोग जातिवाद के खिलाफ मुखर होकर आवाज ना उठा पाए। इनको आरक्षण से दिक्कत, इनको एसटी एससी ओबीसी से शिक्षित होने से दिक्कत, इनको एसपी डीएम बनने से दिक्कत, और ये चाहते हैं रामभद्राचार्य जैसे लोग कि यहाँ पर बहुजनों का आरक्षण को खत्म कर दिया जाए। दैनिक भास्कर की रिपोर्ट है, हमने सवर्ण में जन्म लेकर पाप किए हैं क्या? प्रतिभाओं में आरक्षण नहीं हो, सरकारों में दम हो तो जाति आधारित आरक्षण बंद करे रामभद्राचार्य। सोचिए किस तरीके से, एक तो मुझे तो इस आदमी को महंत कहने में भी शर्मिंदगी महसूस होती है क्योंकि इसकी मानसिकता इंसानियत को शर्मसार करती है। किस तरीके से ये उलूल जुलूल बयानों के लिए जाने जाते हैं और ये कह रहे हैं कि प्रतिभाओं को अगर किसी ने रोका हुआ है तो वो एसटी एससी ओबीसी के आरक्षण ने उनको रोका हुआ है। ये जातिवाद पर बात नहीं करते, मूछ रखने पर, घोड़ी चढ़ने पर। कैसे अगर जातिवादियों का एक समूह सामने आ जाता है तो सोचिए, एक सोशल एक्टिविस्ट को रातों रात जेल की सलाखों में पहुंचा दिया जाता है और यही जातिवादी मनुवादी कई सालों से एसटी एससी ओबीसी के लोगों का शोषण कर रहे हैं। इस पर कोई बात बहस नहीं करता। शमशान घाट पर अंतिम संस्कार करने से वाल्मीकि समाज के लोगों को रोका। दी जाति सूचक गालियां मामला यूपी के मुजफ्फरनगर के खतौली थाना इलाके गांव भैंसी का है। जानकारी के मुताबिक वाल्मीकि समुदाय के लोग शव यात्रा लेकर शमशान घाट जा रहे थे, तभी ग्राम प्रधान अमित अहलावत ने अपने साथी आकाश शिवा संजू 4 अज्ञात लोगों के साथ शव यात्रा को जबरन रोका। प्रधान अमित अहलावत ने शमशान घाट पर अंतिम संस्कार न करने की चेतावनी दी। इन दौरान जाति सूचक टिप्पणी कर उनको अपमानित किया। सोचिए, ये है असली जातिवाद जिस पर रामभद्राचार्य जैसे सो कॉल्ड महंत बात नहीं करेंगे क्योंकि इनको आरक्षण से दिक्कत है। महंत हो, चाहे किसी मंदिर का पुजारी हो, चाहे किसी पद पर बैठा एसपी डीएम हो, सबकी मानसिकता है कि एसटी एससी ओबीसी के आरक्षण को खत्म कर देना चाहिए क्योंकि ये लोग अच्छे से जानते हैं कि जब बहुजन समाज पढ़ेगा, अपने संवैधानिक अधिकारों की मांग करेगा, तो सोचिए किस तरीके से जाति आधार पर अगर चीज़ों का बंटवारा होगा तो तमाम लोगों का भंडाफोड़ हो जाएगा कि किस जाति के लोग कितनी मलाई खाने का काम कर रहे हैं। ये राजस्थान के बीजेपी सांसद हैं सीपी जोशी। सरकारी कर्मचारियों को खुलेआम थप्पड़ मारते हैं लेकिन इनके खिलाफ आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। कार्रवाई क्यों नहीं हुई? क्योंकि जाति का इनको प्रिविलेज है। तो जातिवाद से मिला आरक्षण सबको दिखाई देता है लेकिन जाति से मिला जातिवाद किसी को नहीं दिखाई देता। और सोचिए, उत्तर प्रदेश में किस तरीके से महिलाओं को पीटा जा रहा है, युवाओं को पीटा जा रहा है, किसानों को खाद की लाइनों में लगाया जा रहा है। और हद तो हो गई अब कि जब पत्रकारों को भी सरेआम जातिवादी मनुवादी जो हैं गुंडागर्दी करने लगे। इस गुंडे का नाम भूरा पहलवान है। इसके ऊपर 11 केस दर्ज हैं, फिर भी ये खुला घूम रहा है। आज इसने इंडिया न्यूज़ के पत्रकार को मथुरा में डीएम कार्यालय के बाहर बहुत पीटा। पुलिस पर इस पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई और पत्रकार भी जगह जगह पिटने लगे हैं। योगी जी कहते हैं कि बटेंगे तो कटेंगे। योगी जी का नारा बटेंगे तो कटेंगे कुछ लोगों ने गलत समझ लिया। एक बार हम लोगों को भौचक्के रह गए, लेकिन योगी जी के नारे का मतलब दरअसल ये खबर थी, सरकार में नौकरियों का कद्दू कटा और अधिकारी नेताओं में बटा। यूपी विधानसभा परिषद 186 पदों पर नियुक्त लिए परीक्षा। सोचिए, 5 में से 1 नौकरी बड़ी ईमानदारी से अधिकार और नेताओं के रिश्तेदारों को मिली। नौकरी के लिए हुई परीक्षा के बाद वीवीआईपी के करीबियों को मिल रहा है। हाई कोर्ट ने बताया चौंकाने वाला खुलासा। तो ये घोटाला है उत्तर प्रदेश का, चीख चीख कर भंडाफोड़ कर रहा है। योगी जी कहते हैं बटेंगे तो कटेंगे, लेकिन नौकरियों की मलाई किनको बांटी जा रही है? उनके सो कॉल्ड साथी वीवीआईपी जो लोग हैं, उनके सहकर्मियों को, उनके रिश्तेदारों को
उनके भाई भतीजेवाद को नौकरी देने का काम किया जा रहा है। और सोशल मीडिया पर ये बाबा जो हैं बड़े फेमस हो रहे हैं क्योंकि ये उलूल जुलूल बयान देकर चर्चाओं में बने रहना चाहते हैं। मयंक द्विवेदी के सामने दलित युवक कुर्सी से नहीं उठा तो जाति सूचक गालियां दी। वायरल वीडियो मध्य प्रदेश के मऊगंज जिले के अंतर्गत ग्राम पंचायत पीपरा के चितरईपुरवा गांव का है। वायरल वीडियो ने दावा किया कि एक दलित व्यक्ति अशोक साकेत एक ब्राह्मण मयंक द्विवेदी के सामने कुर्सी पर बैठा है तो मयंक द्विवेदी जो है वो बिलबिला उठे। सोचिए, दलित के कुर्सी बैठने पर इनकी 7 पुश्तें खतरे में आ जाती हैं, इनका धर्म खतरे में आता है, इनकी जात खतरे में आती है, इनका तमाम चीज़ें जो हैं वो खतरे में आ जाती हैं। और जैसे ही बहुजन समाज सम्मान की बात करता है, डिग्निटी की बात करता है, अपने संवैधानिक अधिकारों की बात करता है, फंडामेंटल राइट्स पर सरकार से मांग करता है, तो ऐसे मयंक द्विवेदी जैसे लोग, राम भद्राचार्य जैसे लोगों के पेट में दर्द होना शुरू हो जाता है। आरक्षण पर राम भद्राचार्य का बयान, सरकारों में अगर दम हो तो जाति के आधार पर आरक्षण बंद किया जाए, आर्थिक आधार पर आरक्षण हो, अपने आप जाति प्रथा समाप्त हो जाएगी, कोई ST SC OBC नहीं, सब हिंदू है। अरे हिंदू महिलाओं के साथ बलात्कार होता है तब हिंदू का दर्द कहाँ चला जाता है। प्रयागराज में ST SC OBC के बच्चों को लाठियां खानी पड़ रही है तब ये दर्द कहाँ चला जाता है। लेकिन जैसे ही बहुजन समाज अपने लिए स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी में अपने लिए हिस्सेदारी मांगने लगता है तो इनको आरक्षण दिखाई देता है, आरक्षण पर ये लोग विरोध करने लगते हैं। तो ये है जातिवाद जो है अपनी चरम सीमा पर है कि एक राम भद्राचार्य, अपने आप को महंत कहने वाला व्यक्ति, जिसको जो नेत्रहीन है, जिसको नहीं दिखाई देता, और ऐसे लोग भी आरक्षण का विरोध करते हैं। इसकी असली जड़ बताइएगा, जातिवाद या जाति से मिला आरक्षण इनके पेट में दर्द या मरोड़ करने के लिए तैयार रहते हैं। भाजपा विधायक ने दलित महिला के हाथ से नहीं खाया प्रसाद, मना करने के बाद में जमीन पर फेंक दिया। बटेंगे तो कटेंगे का फालतू ड्रामा करने वाली भाजपा सरकार दिल से घोर जातिवादी है। ये लोग दलितों और आदिवासियों से नफरत करते हैं। यहाँ किसी IAS RS RJS परीक्षा की मेरिट लिस्ट नहीं है जैसा अक्सर जातिवाद लोग बताते हैं। ये दूसरी के नौकरी खा रहे हैं। ये वो मीणा लोग हैं जिन्हें राजस्थान का थप्पड़ कांड में पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। तो सोचिए, ये खबर भी लगातार बड़ी खबर है, किस तरीके से लगातार छात्रों को जगह जगह गिरफ्तार किया जा रहा है, बहुजन समाज के सोशल एक्टिविस्टों को गिरफ्तार किया जा रहा है, और ये मयंक द्विवेदी जैसे लोगों पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। दोपहर के 12 बजने वाले हैं लेकिन छात्रों का धरना जारी है। छात्रों ने नारा दिया, UPSC की नोटिस झांकी, RO ARO बाकी। तो तमाम लोग अभी भी प्रयागराज में बैठे हैं, लेकिन टीवी अखबार आपको ये खबरें नहीं दिखाएगा क्योंकि टीवी अखबार चाहता है कि आपकी लड़ाई को कैसे डाइवर्ट करना है, कमज़ोर करना है। क्योंकि अगर सरकार के खिलाफ कोई भी काम जनता करेगी, युवा करेगा, महिलाएं करेंगी, सरकार की नीतियों का विरोध करेंगी, तो देश का मीडिया, देश के जातिवादी अधिकारी, प्रशासन में बैठे सो कॉल्ड मनुवादी लोग सरकार को बचाने का काम करते हैं। इसकी असली वजह क्या है? जाति की सहमति, पार्टी की सहमति। आप लोग ज़रूर बताइएगा इस खबर पर क्या प्रतिक्रिया है, और राम भद्राचार्य के इस बयान को लेकर आप लोग क्या सोचते हैं। आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।